लॉग एक्सरसाइज 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, 3 का बी पार्ट, 3 का बी पार्ट। अच्छा भाई क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है 9 की पावर है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, 9 की पावर 1 प्लस लॉग एक्स लिखा है। 9 क्या होगा? 3 का स्क्वायर होगा ना, और उसकी पावर लिखा है 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है सर। और लिखा है -3 की पावर 1 प्लस लॉग एक्स, और माइनस लिखा है 210 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये नंबर अगर अल्फा है तो ये अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 210 इज इक्वल टू 0। तो कौन कौन से दो नंबर 16, 15 आ रहे हैं क्या? 14, 15 है, 14, 15 आ जाएंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू 15 या -14 आ जाएगा, ठीक है सर। कर लोगे? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन का ए पार्ट, 4th का बी पार्ट, 4th का बी पार्ट। भाई ये लिखा हुआ है ना ए की पावर लिखा लॉग बेस बी, और यहां पर लॉग लिया गया लॉग ऑफ n बेस बी का, और डिवाइडेड बाय है ये लॉग ऑफ a बेस बी, ठीक है सर। तो क्योंकि दोनों का लॉग बेस बी है, ठीक है ना, तो ये क्या है, बेस चेंज थ्योरम किया गया होगा और उसमें बेस चेंज बी कर दिया गया होगा। तो अफेक्टिवली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये बन गया होगा ए की पावर है ना, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ n बेस बी, इसका लॉग ऑफ n बेस बी, और बेस ए आ जाएगा, और लॉग ऑफ n टू द बेस बी, ठीक है ना। ऊपर वाला डिवाइडेड बाय और बेस में नीचे आ जाएगा, तो ए की पावर, ये फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी लग जाएगा, ठीक है ना। फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी क्या आता है कि n की पावर, a की पावर लॉग n बेस ए कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। तो यही नंबर आ जाएगा, लॉग ऑफ n बेस बी बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो आपका आंसर है लॉग n बेस बी। आगे 5th का ए पार्ट, बी पार्ट, बी पार्ट। भाई किसी नंबर का लॉग 0 है, इसका नंबर क्या है? वो नंबर 1 होगा, ठीक है सर। तो लॉग टू द बेस 5, और दे रखा है अंडर रूट ऑफ 2x - 2 + 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इस नंबर का लॉग जो है बेस ई में 0, तो इसका मतलब ये नंबर 1, ये नंबर 1। तो नंबर और बेस बराबर होंगे तभी तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 2x - 2 + 3 जो है वो 5 रहा होगा, ठीक है सर। स्क्वायर कर दिया तो 2x - 2 जो है 4 आएगा। कर लोगे बेटा? 1 तो नहीं लग रहा ना, 1 तो नहीं लग रहा। 0 जो है 4 के बराबर नहीं आता। x आप बोल रहे होगा ना, 1 तो नहीं होगा ना? नहीं, हाँ कर लोगे, कैलकुलेट में कर लोगे ना। 6th का ए पार्ट, 6th का बी पार्ट, तो करा दीजिए। लॉग 7 बेस 2 कराया ना? उसमें सर दोनों तो ऑड है सर, ऑड का मल्टीपल इक्वल टू ऑड का मल्टीपल नहीं आप जो है, नहीं मैं तो उस टाइम पे ऐसा थोड़ा ना बोल रहा था कि ऑड। सुन लो भाई, अब क्या होगा? उल्टे हाथ की तरह ना, जैसे 5 × 5 × 5 आ जाएगा, ठीक है सर, इज इक्वल टू 3 × 3 × 3। तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? अरे केवल ऑड के फंडे थोड़ा ना, और भी तो फंडे होते हैं। सही बात है, और फंडे का मतलब और भी तो कुछ सोचो, ठीक है ना। भाई यहाँ क्या है? 5 का मल्टीपल लिखा हुआ है। क्या कोई ऐसा हो सकता है जैसे 5 का कोई मल्टीपल हो जो 3 का मल्टीपल हो? जैसे 25 जो है क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, या 9 से डिवाइड हो जाएगा, या 27 से डिवाइड हो जाएगा? 125, 3, 9, 27 किससे डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना। इस साइड कोई मल्टीपल ऑफ 5 लिखा हुआ है, तो क्या वो किसी के 3 के मल्टीपल के बराबर होगा? नहीं होगा, ठीक है। प्राइम नंबर कहाँ है? प्राइम नंबर 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 आ गया, 25 प्राइम थोड़ी ना है। सही बात है। एक और तरीका भी, लास्ट डिजिट देख लो, 5 × 5 का स्क्वायर 5, लास्ट में जो भी नंबर आएगा ना उसके लास्ट डिजिट जो है 5 होगा। और 3 के अंदर, चलो ये भी सुन लो, अब जब हाथ आई हो तो 3 की पावर 0 जो है वो 1 होता है, 3 की पावर 2 जो है, और 3 की पावर 1 जो है वो 3 होता है, 3 की पावर 2 जो है 9 होता है, 3 की पावर 3 जो है
27 होता है और 3 की पावर 4 जो है वापस 81, ठीक है साहब 1। तो ऐसा होता है 3 की किसी भी पावर के अंदर ना 4 प्रकार के डिजिट आएंगे और वो 4 डिजिट क्या है, या तो आखिरी में 1 आएगा या 3 आएगा या 9 आएगा, 1 3 9 या 7 आएगा, ठीक है ना। ये 4 डिजिट आएंगे और इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है सर, ऐसा होगा, ठीक है ना। 7 बाय 7th क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1 फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर सी डिफरेंट फ्रॉम 1, सी जो है 1 नहीं है। तो अपन क्या करें, इन्होंने पूछा है लॉग बी बेस ए, तो लॉग बी बेस से पूछा है तो लॉग का बेस क्या करें अपन, बेस ए में ले आए, ठीक है ना सर, पूरी दुनिया में बेस ए ले आए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, भाई पहला वाला टर्म तो क्या है लॉग बेस ए है ही, तो उसको तो चेंज मत करो। अगला वाला टर्म उसमें कर दिया बेस चेंज थ्योरम लगा दिया और बेस जो है ए ले आए, लॉग सी बेस है डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी बेस है इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड, भाई ऊपर वाले का लॉग, लॉग ऑफ सी बेस है और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी बेस ए। तो ए बी का लॉग कितना आ जाएगा बेस ए में, भाई ए का लॉग आ जाएगा 1 प्लस लॉग आएगा बी बेस ए। देखो ये बात समझ में, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है ना, वही तो होगा लॉग ए बी, तो लॉग ए बी क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग बी बेस ए आ जाएगा। अच्छा क्या किया, लॉग सी बेस ए से डिवाइड कर दिया, क्योंकि लॉग सी बेस ए क्या है 0 नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला ना सी 1 नहीं है, अगर सी 1 नहीं है तो सी का लॉग जो है 0 नहीं है, इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। इन्होंने लॉग बी बेस ए पूछा है, चौतरफा क्या है लॉग बी बेस ए आ गया, तो आप क्या करें लॉग बी बेस ए को जो है कुछ मान लें, अल्फा मान लें, तो क्या लिखा 1 प्लस 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू लिखा 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अल्फा। क्वाड्रेटिक आता हो देखिए, क्वाड्रेटिक के रूट आएंगे, इन्होंने पूछा लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो 2 रूट आएंगे ना, तो 2 में जो बड़ा वैल्यू है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक के आंसर में जो बेटा लॉग सी बेस से आएगा डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ क्या आएगा ए बी आएगा, कि लॉग ए बी लिखा हुआ है, लॉग ए बी, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए बेस ए प्लस लॉग बी बेस ए, तभी तो आएगा लॉग ए बी। ठीक है, लॉग ए बी लिखा हुआ है, ठीक है सर। आगे 7th 8th क्वेश्चन, भाई आप क्या करें लॉग का बेस जो है कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लें, भाई तुम खुद ही बता दो कौन सा नंबर सेलेक्ट करूं, लॉग का बेस कोई बता दो, कोई नंबर बता दो जिसे मैं बेस में ले आऊं, क्योंकि बेस सेम रखना है ना मुझे, अभी क्या है 3 4 5 ऐसे दे रखे हैं, 4 ले आते हैं उसमें क्या है, ठीक है ना, लॉग का बेस 4 रख लो, कुछ अलग रखते हैं ना इन 3 4 5 से तो कंफ्यूजन नहीं होता, 10 रख लो, तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लॉग 3 आ जाएगा पहला नंबर, बेस 10 है चौतरफा है ना इसीलिए। अगला आ जाएगा लॉग 4 सॉरी लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लॉग 4 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बेस 5। राइट साइड आएगा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग 3 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 4 डिवाइडेड बाय सॉरी लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लॉग 4 प्लस अगला वाला लॉग एक्स अपॉन लॉग 4 लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग 4 मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स बाय लॉग 5। ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा राइट साइड में जो कॉमन डिनोमिनेटर आएगा ना, जैसे log 3 log 4 log 4 log 5, अगला टर्म क्या आएगा log 5 log 3 आ जाएगा। तो राइट साइड में अगर मैं कॉमन डिनोमिनेटर के लेने की भी सोचूं तो जो कॉमन डिनोमिनेटर आएगा ना राइट साइड में वो यही तो आ रहा है, log 3 log 4 log 5, ठीक है सर। तो लेफ्ट साइड में क्या है log x का क्यूब है, और जब कॉमन डिनोमिनेटर ये लिया उसके लिए क्या किया गया होगा, इसको ऊपर नीचे log 5 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, ठीक है सर। तो राइट साइड में क्या है log x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय log 5, ठीक है ना, कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया है, इसको ऊपर नीचे log 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे log 3 से,
और अगले वाले को किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, log 4 से। जैसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा और वो कट जाएगा, ठीक है ना ऐसा। तो log x का यहां पर क्या है, log x का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ठीक है ना, log x का स्क्वायर कॉमन। और उस साइड लेफ्ट साइड क्या है, log x से मल्टीप्लाइड है ये माइनस, और ये पूरा टर्म क्या लिखा है, log 60 लिखा है, ठीक है ना, माइनस log 60 इज इक्वल टू 0। तो या तो log x 0 आएगा, log x 0 तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और या log x माइनस log 60 0 है तो इसका इससे x इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 60 और एक आ रहा है 1, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, 8th 9th 10th 9th। वे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो पावर है ना वो 6 तो पीछे आ जाएगी, ठीक है सर। तो 6 पीछे आके कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 6 तो बाहर ही निकाल लेते हैं अपन, ठीक है सर। ये आ जाएगा log ऑफ 2000 बेस 4 प्लस ही आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2000 बेस 5, ठीक है ना ऐसा आएगा। तो उसमें क्या किया, कॉमन बेस लाने के हिसाब से बेस चेंज थ्योरम लगा दिया और बेस को 2000 बना लिया। बेस 2000 के लिए क्या करेंगे, नंबर बेस को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 2 log 4 आ जाएगा, ठीक है ना। बेस में 2000 है, ठीक है ना, नंबर बेस इंटरचेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल बनता है, प्लस 3 log 5, ठीक है ना, ये आएगा। अब 2 log 4 कितना आ जाएगा, log 16, 3 log 5 आएगा log 125, तो आएगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाय 125, ठीक है ना ऐसा जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2000, तो log 2000 बेस 2000 कितना आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 1/6। 9th 10th 11th 12th 13th 13th फाइंड x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। तो भाई जो पहला टर्म लिखा है ना वो क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर लिखा है, तो 2 की पावर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय log x प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है सर। माइनस अगला टर्म लिखा है 2 की पावर log x मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर log x और माइनस 2। भाई ये क्या लिखा है, अगला वाला 3 का स्क्वायर भी लिखा है, दिख रहा है 3 इंटू 3 की पावर log x का स्क्वायर, ठीक है, और 3 की पावर प्लस 2 भी तो लिखा है, तो 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 log x, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखा है। तो अपन क्या करें भाई, इसको आप मान लो कुछ, ठीक है ना, इसको मान लो a, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए b, ठीक है ना, इसको थोड़ी देर के लिए a मान लिया, इसको जो है b मान लिया। तो क्या लिखा है 2 की पावर है ना, अगर ये a है तो 2 की पावर 2 तो कितना आ जाएगा 4, तो ये लिखा है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 log x। 2 की पावर 2 log x का मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर, ठीक है ना, तो आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस लिखा है a मल्टीप्लाइड बाय b और माइनस लिखा है 18b स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 18b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये जो नंबर है ना 3 की पावर log x, बताया था कि एक्सपोनेंशियल जो नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, b एक पॉजिटिव नंबर है, तो अपन क्या करें, इसको b स्क्वायर से डिवाइड कर लें पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 4a बाय b का स्क्वायर माइनस a बाय b और आ जाएगा माइनस 18 इज इक्वल टू 0। a बाय b को आप कुछ मान लो, ठीक है ना, x मान ले, x तो रखा है, y मान लेते हैं, तो लिखा है 4y स्क्वायर माइनस y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो 4 18 से कितना आ जाएगा माइनस 72, तो 9 8 जा माइनस 9 प्लस 8 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा y प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4y माइनस 9 है ना इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आ रहा है एक तो -2 और एक आ रहा है 9/4
y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 9/4, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि y का वैल्यू बेसिकली क्या है, a अपॉन b, a और b दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव आएगा वो नेगेटिव हो नहीं पाएगा कभी। अच्छा, y इज इक्वल टू 9/4, ठीक है ना, अपन ने y क्या माना था, a/b, a ये अपॉन b, ठीक है ना, तो 2 की पावर, तो a/b है ना, a/b आएगा 2 की पावर log x डिवाइडेड बाय 3 की पावर log x इज इक्वल टू दे रखा है 9/4 है ना, 9/4 ऐसा दे रखा है। तो क्या बन जाएगा भाई, पावर जो है सेम है ना, ठीक है ना, पावर सेम है, तो ये बन जाएगा 2/3 की पावर log x, ठीक है ना, 2/3 की पावर log x। और राइट साइड क्या लिखा है, राइट साइड लिखा है 2/3 की पावर -2 लिखा है, तो log x -2 आ जाएगा, ठीक है ना, log x अगर -2 है तो x आ जाएगा 1/100, ठीक है ना, x का बेस क्या है 10 है, तो 1/100 आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये 18 कैसे आया, कैसे आया भाई, 3 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है ना वो, तो 3 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लॉग एक्स, नहीं तो 3 की पावर 2 9 और एक 2 पहले से ही है 18, ठीक है सर। 14th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने लॉग का एक्सरसाइज 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 से 15 है ना वो डिस्कस कर लिया, ठीक है ना, तो आपका अगला होमवर्क जो है वो एक्सरसाइज 1 अब आप कंप्लीट कर लें, ठीक है ना, लॉग की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 3 में 2 ही क्वेश्चन रखें, इनफैक्ट एक्सरसाइज 3 आप रहने दें, दोनों ही सवाल मैंने आपको करा दिए, ठीक है ना, रुटकी वाला सवाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका अगला होमवर्क एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 25 ये आपको करना है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। हम रिडक्शन फॉर्मूला कर रहे थे, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली अगर अलग अलग एंगल दे रखे हो तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करें ना, साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म में, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो अगर 90 माइनस थीटा का रिडक्शन देखा, 90 प्लस थीटा देखा, 180 माइनस थीटा अपन देख चुके हैं, ठीक है सर। और हम आगे बढ़ते हैं। भाई अगला है 180 प्लस थीटा। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप एंटी क्लॉकवाइज में एंगल घूम जाओ, ठीक है ना, कितना घूम जाओ, 180 प्लस थीटा। 180 तो ये होता ही है, तो इसका मतलब क्या है, ये थीटा आ गया, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये रहेगा x, ये रहेगा y। सिमिलरली 90 थीटा के सामने y, तो ये y आ जाएगा, ये x आ जाएगा। पहले ही हमें पता है क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं दोनों x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहे होंगे। अब x और y दोनों नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ से एक तो परपेंडिकुलर डाला y एक्सिस पर, और यहाँ से परपेंडिकुलर तो है ही x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, ठीक है सर। तो ये डिस्टेंस अगर y आ रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस y हो जाएंगे, ठीक है सर। और ये डिस्टेंस जो है क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये x आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो माइनस x हो जाएंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -x -y। अब इससे कंपेयर कर लें भाई, साइन थीटा जो है क्या हो जाएगा, -y/r आएगा। साइन जो है इसका, किसका, 180 प्लस थीटा का साइन जो है -y/r आएगा। कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा कितना आएगा, -x/r आएगा। तो y/r ओरिजिनली क्या था, साइन थीटा था, तो साइन 180 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, वही लिखा है ना। कॉस 180 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अपने को ये भी पता था कि हाँ यहाँ पर नेगेटिव आएगा, कैसे, क्योंकि अपने को पता है कि भाई ये वाला जो एंगल है ना वो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और थर्ड क्वाड्रेंट में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई साइन और कॉस दोनों जो है वो नेगेटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और x कोऑर्डिनेट भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब tan जो है, क्योंकि दोनों नेगेटिव अपॉन नेगेटिव है, तो इसीलिए tan जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है सर। ये इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट का भी ध्यान रखें कि कौन से क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो tan 180 प्लस थीटा आ जाएगा tan थीटा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है
वही बन रहा है, ठीक है ना। ऐसा फंडा क्या है कि एक्स एक्सिस के अबाउट जो आप रिडक्शन करते हैं ना, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो उसमें रिडक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है। फिर क्वाड्रेंट पे बात आ जाती है, उससे अपने को साइन पता चल जाता है। तो अगर 180 प्लस माइनस करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन रहेगा, 180 माइनस कर दोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, उसका साइन जो है पॉजिटिव आएगा, और 180 प्लस कर दोगे तो उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली कॉस के लिए कॉस 180 माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा आएगा, कॉस 180 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा आएगा। टेन 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस टेन थीटा, टेन 180 प्लस थीटा आ जाएगा प्लस का टेन थीटा। आगे बढ़ते हैं। 270 माइनस थीटा का रिडक्शन है ना, 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा, पहला थॉट क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट के एंगल की बात कर रहे हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल की बात कर रहे हैं। अच्छा 270 माइनस थीटा के लिए अपन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 माइनस थीटा का चक्कर लगाया। तो अगर ये 270 माइनस थीटा है और क्योंकि ये 180 है तो बाकी जो बचा वो क्या गया, 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा आ गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को पहले ही पता है कि नेगेटिव आने वाले हैं, क्योंकि 270 माइनस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। अच्छा ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा यहां से फिर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो थीटा के सामने क्या है, वाई, यहाँ पर थीटा के सामने क्या है, एक्स, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। थीटा के सामने ये वाई, सॉरी यहाँ तो गलत हो गया क्या, ये थीटा होगा ना, थीटा के सामने ये वाई आएगा, ठीक है ना, ये वाई है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया मेरे ख्याल से, थीटा के सामने यहाँ पर वाई आएगा, और 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ एक्स है, तो 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ पर ये चीज जो है वो एक्स आ जाएगी, ठीक है सर। अच्छा तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर जो आपने डाला एक्स एक्स पर, वो क्या हो जाएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो सही, यहाँ ये सही करा इन्होंने ना, वाई कोऑर्डिनेट जो क्या माइनस एक्स है, सही बात है, अपने को पहले ही पता था नेगेटिव आएगा, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो है कितना आ रहा है, ये वाई आ रहा है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसीलिए क्या है माइनस वाई आ गया, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा तो अब देखते हैं भाई साइन, इसका साइन 270 माइनस थीटा कितना आएगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस एक्स बाय आर, तो साइन ऑफ 270 माइनस थीटा आएगा माइनस एक्स बाय आर, और माइनस एक्स बाय आर ओरिजिनली इस ट्राइंगल के हिसाब से क्या बनेगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा। अपने को पहले ही पता था भाई वाई एक्सिस के अबाउट जो है क्या होता है, टी रेशियो चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर बदलता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, और सेक का कुजैक, कुजैक का सेक होता है। अच्छा और इसके बाद जो फिर आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, उससे अपने को साइन पता चल जाता है। जैसे साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल में नेगेटिव आएगा, और टी रेशियो बदलेगा, तो टी साइन का टी रेशियो बदल के कॉस ही होगा। उसके बाद कॉस 270 माइनस थीटा, तो अगेन टी रेशियो यहाँ पर हर एक का बदलेगा, साइन कॉस टेन तीनों का बदलेगा, और कॉस का बदल के साइन हो जाएगा। फिर उसके बाद डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो टेन जो है पॉजिटिव होगा, और टेन का रेशियो बदल के कॉट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा आगे साइन 210 डिग्री, तो अपने को क्या करना चाहिए, 180 के आसपास घूमना चाहिए ना, इसको 270 माइनस 60 न लिखे हैं, इसको 180 प्लस 30 लिखे हैं, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30 आएगा माइनस साइन 30, और साइन ऑफ माइनस 30 आ जाएगा माइनस 1/2, ठीक है सर, ये माइनस 1/2 आ गया। अगला कुजैक 4π/3, तो कुजैक 4π/3 को क्या लिखें, कुजैक ऑफ पाई प्लस π/3, कुजैक 180 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस कुजैक आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस कुजैक, तो माइनस ऑफ कुजैक ऑफ π/3, तो कुजैक π/3, साइन π/3 होता है √3/2, तो उसका आ जाएगा 2/√3, तो माइनस 2/√3 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर। अच्छा कॉस 240, तो इसको 240 को अपन क्या लिख लें, 180 प्लस 60 लिख लें, कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 60 आएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1/2। अच्छा अगला कॉट 5π/4, आंसर हमें पहले ही पता है कि पॉजिटिव आने वाला है, और वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई प्लस π/4, कॉट 180 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, कॉट π/4 आएगा, और कॉट π/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा अगला tan 225 कितना आएगा, 180 प्लस 45 लिखा हुआ है, तो tan 180 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा ही आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ 45, और tan 45 कितना है, 1, sec 7π/6, ये आ जाएगा सीकेंट ऑफ
पाई प्लस पाई बाई 6 sec 180 प्लस थीटा आ जाएगा माइनस sec थीटा, तो माइनस ऑफ सीकेंट ऑफ पाई बाई 6 cos 30 आएगा sin 60 रूट 3/2, तो माइनस 2/√3 आ जाएगा, माइनस 2/√3, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। $360 माइनस थीटा का रिडक्शन। अच्छा 360 माइनस थीटा का रिडक्शन के लिए क्या होगा, इस पॉइंट से आप चलेंगे, ये जो एंगल जो है, ये जो कवर्ड है वो कितना आएगा 360 माइनस थीटा। अपने को पता है यहां तक क्या आता 360 आता, तो ये वाला एंगल जो है कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो अब जो है अपन ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है कंपेयर कर लेते हैं। आर वही ए ऐसे कॉन्ग्रेंसी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ गए, तो आर थीटा, तो थीटा के सामने कितना आ रहा है, ये वाई आ रहा है, तो ये भी वाई आ जाएगा। या 90 माइनस थीटा के सामने ये एक्स, तो ये भी एक्स है, ठीक है सर, दोनों कॉन्ग्रेंट। अब अपने को पहले ही पता है कि इसके अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से जो अपन ने परपेंडिकुलर डाला ना, ये वाला दूरी जो है वो किसके बराबर जाएगा, वाई के। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला वो आ जाएगा एक्स के बराबर। तो ये वाला डिस्टेंस जो क्या है पॉजिटिव आएगा एक्स, और ये जो डिस्टेंस कितना है वो क्या है नेगेटिव आएगा। डिस्टेंस नहीं है एक्चुअली, ये तो क्या है डिस्टेंस तो वाई है, पर अपने को पहले ही पता है कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट से अगर एक्स एक्स का डिस्टेंस दिया जा रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, इस वजह से ऐसा है। अच्छा साइन की बात करें तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, माइनस वाई, तो माइनस वाई आ रहा है, तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस वाई बाय आर आएगा। तो साइन 360 माइनस थीटा अगर माइनस वाई बाय आर आ रहा है तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा के लिए क्या करेंगे, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, एक्स बाय आर आ रहा है, तो कॉस 360 माइनस थीटा बनेगा कॉस थीटा, और दोनों को डिवाइड कर दिया तो टेन 360 माइनस थीटा आ जाएगा माइनस टेन थीटा, वही लिखा हुआ है ना 10, ठीक है सर। कॉस 315 डिग्री निकालो, वैल्यू निकालो, ओरली करने की कोशिश करो थोड़ा सा ना। क्या सोचो, पहले तो आंसर सोचो पॉजिटिव, पहली चीज आपकी खोपड़ी में आनी चाहिए कि आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा, पहली चीज आपके दिमाग में पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए, वो बहुत क्लियर कट है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी ना ज्यादातर क्वेश्चंस में, इसीलिए तो आंसर पॉजिटिव आएगा। उसके बाद आप वैल्यू देख लो, तो 315 को अपन कैसे लिख लें, 360 माइनस 45 लिख लेते हैं, तो 360 माइनस 45 लिख लें, तो इससे अपने को फौरन आइडिया लग गया कि आंसर जो है 45 से रिलेटेड 1/√2 आ जाएगा। आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, पॉजिटिव और बस 45 देखते ही 1/√2 आंसर, ठीक है। अच्छा अगला 10 5 पाई बाई 3, ठीक है सर। तो आंसर पहले तो सोचो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा हुआ है, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा। इसको अपन क्या लिख लें, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख लें, और जैसे ही अपन ने पाई बाई 3 देखा -√3 आ जाएगा, ठीक है, कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं, आंसर नेगेटिव है और -√3, ठीक है ना, फिर आगे कुछ मत करो। आगे 10 330, तो पहले तो ये सोचो आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है, आंसर नेगेटिव है, और नेगेटिव लिखना क्या चाहिए इसको लिख लेना चाहिए 360 माइनस 30, जैसे ही 30 देखा वैसे ही आंसर दे दो -1/√3 आ जाएगा, आगे कुछ करो ही मत, ठीक है। अच्छा साइन 7 पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्या लिखा है 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिखा है, और जैसे ही पाई बाई 4 देखा और नेगेटिव है तो -1/√2 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, -1/√2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कॉट 5 पाई बाई 3 कौन सा क्वाड्रेंट है, वही फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या सोचे अपन, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 सोचे, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अच्छा कॉट 60 कितना आएगा, 1030 क्या है -1/√3, तो -1/√3 आ जाएगा, नेगेटिव आएगा आंसर, तो -1/√3 आएगा। अच्छा आगे कोसेक 11 पाई बाई 6, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो क्या आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिखा हुआ है, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। कोसेक और साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएंगे। अच्छा साइन 30 होता है 1/2, तो -2 आ जाएगा, ठीक है ना, साइन 30 होता है 1/2, तो -2 आंसर आ जाएगा। साइन 30 1/2 होता है, ठीक है ना, साइन 30 1/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव तो आएगा ही, ठीक है ना ऐसा। आगे बढ़ते हैं। $360 प्लस थीटा का रिडक्शन, अभी एक्चुअली रिडक्शन नहीं है, ठीक है ना, ये तो क्या है आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना ऐसा, और ट्रेवल करना तो अपने को अच्छा लगता ही है, ठीक है।
तो आप क्या है, ये 0 से 90, 180, 270, 360 आ गए। फिर आपका मन नहीं माना, आपने थोड़ा और ट्रेवल किया, एक और चक्कर लगा लेते हैं। तो चक्कर लगाते लगाते 360 और वापस क्या उसी पॉइंट पर आ जाओगे, क्योंकि चक्कर लगाते एंटी क्लॉकवाइज में 360 प्लस थीटा का मतलब क्या है, उसी पॉइंट पर वापस पहुंच गए जहां से आपने शुरुआत तो यहां से की थी ना, वापस उस पॉइंट पे पहुंच गए जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल वाली चीज थी ना ऐसा। तो साइन 360 प्लस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। कॉस, सारी चीजें वही आ गई, बिल्कुल वही पॉइंट पर हो। तो जो थीटा के लिए वही जो है इस ट्रायंगल के लिए सेम ही ट्रायंगल बनेगा, मतलब इसी से ओवरलैप कर जाएगा ना, ये थीटा है वहीं पर आ जाओगे आप। तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा। ठीक है सर, तो उसी पॉइंट पर आ गए अपन। ठीक है, अच्छा आगे माइनस थीटा का रिडक्शन। माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ ना, बहुत बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर आप सर्कल पर हैं, ठीक है सर, तो माइनस थीटा का मतलब ये हुआ कि थीटा अगर आप यहाँ, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल थीटा काउंट हो जाएगा, और अगर आप जो है नेगेटिव डायरेक्शन मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये वैल्यू थीटा है, तो ऑटोमेटिकली आप जो है किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो पॉइंट कॉरस्पॉन्ड कर रहा है वो माइनस थीटा को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है ना, ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो माइनस को कॉरस्पॉन्ड कर जाएगा। तो माइनस थीटा जो है इसका रिडक्शन और 360 माइनस थीटा का रिडक्शन सेम आ जाएगा। ठीक है ना, इसका रिडक्शन उसका रिडक्शन सेम आ जाएगा। तो माइनस थीटा ना ये वाला रिडक्शन आ जाएगा बिल्कुल सेम। तो साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसी वजह से ना, इसी वजह से सेम रीजन साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, सेम रिडक्शन आएगा क्योंकि ट्राइंगल सेम है। वो जो पॉइंट बन रहा था 360 माइनस थीटा के लिए वही पॉइंट बनेगा यहाँ पर माइनस थीटा के लिए। अच्छा, कॉज ऑफ माइनस थीटा के लिए, तो जो कॉज ऑफ 360 माइनस थीटा है वही जो है यहां पर आएगा, और टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा यहां पर आ जाएगा माइनस टेन थीटा। भैया आगे जाके जो है ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसको अच्छे से जो है आप हाईलाइट कर लो। ठीक है सर, मतलब मेंशन डी है। ठीक है, साइन माइनस थीटा जो है वो होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ टेन थीटा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाईलाइट कर लेना वहां पर भी, अपने नोट्स में भी अच्छे से हाईलाइट कर लेना। हाँ भाई, याद करने का तरीका है ना, पहले क्वाड्रेंट में क्या है सभी पॉजिटिव होंगे क्योंकि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव है। अब साइन जो है वो वाई कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए साइन पॉजिटिव आएगा। अच्छा, कॉस जो है कॉस एक्स कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, तो फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड में कॉस जो है नेगेटिव होगा, थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होगा। टेन जो है इन दोनों के डिवीजन पर आता है, तो क्योंकि साइन और कॉस दोनों जो है पॉजिटिव अगर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। इस वजह से 10 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ठीक है, चाय पीना बंद कर दो और क्या। तो भाई सवाल करते हैं ना, सवाल करते हैं, रेडियन को फील करने की कोशिश करते हैं ना, रेडियन को। तो 1 रेडियन साइन 1 रेडियन, 1 रेडियन मैंने आपको बताया ही पिछले लेक्चर में, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। ठीक है सर, तो साइन 1 रेडियन आपको बताना है ट्रू और फॉल्स है ना। तो साइन 1 रेडियन जो है वो कितना होगा, साइन 57 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है पॉजिटिव होगा। साइन 2 रेडियन ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 57 आएगा 114, तो साइन ऑफ 114 पॉजिटिव आएगा। 114 जो है 90 से 180 के बीच में लाया करता है, ये ट्रू है। 3 रेडियन, 3 मल्टीप्लाइड बाय 57 171 डिग्री, 1 मल्टीप्लाई कर लेते ना आराम से। तो 171 क्या है, 90 से 180 के बीच में, तो ये ट्रू आ जाएगा। 4 रेडियन, तो 228 आ रहा है, 228 जो है 180 से 270 के बीच में, तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, सॉरी हाँ थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, फॉल्स है। 5 रेडियन, 5 रेडियन जो है कितना होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 57, तो आ जाएगा 285। 285 जो है 270 से ज्यादा और 360 से कम है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होगा, ये फॉल्स है। 6 रेडियन, 6 मल्टीप्लाइड बाय 57 है ना, तो ये आ जाएगा 342। मल्टीप्लाई वही मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अभी, 342 है ना, तो 342 जो है वो 270 और 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन जो है वो नेगेटिव होता है, फॉल्स है। 7 रेडियन क्या है कि 57 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है, तो 399 आ गया, सॉरी 409 आ गया।
399 आया, मुझे लग रहा है कि 409 आया, 409 आ रहा, 399 आ रहा है भाई, 360 होगा ना, अच्छा 5 हाँ 399 आ जाएगा। तो 399 जो है कैसा है एक बार फील कर लेते ना भाई, 0 से लेकर के 90, 180, 270, 360 और 360 के आगे करीब करीब 40 डिग्री और, तो 40 डिग्री क्या यहाँ पहुंचा देगा, वापस आप कहाँ पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। टिक क्रॉस करना है आपको तो बस, ठीक है ना। मल्टीप्लाई आप कर लोगे, 1 रेडियन जो है 57 डिग्री, ये हिंट के रूप में लिख लेना। हटा देते हैं इसको भी। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। कॉस के लिए तो कॉस 1 रेडियन ना, कॉस 57 डिग्री क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ट्रू आएगा। 114 डिग्री जो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फॉल्स आ जाएगा। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल फॉल्स आ जाएगा। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का, ये थर्ड क्वाड्रेंट का फॉल्स आ जाएगा। 5 रेडियन ये ट्रू हो जाएगा। 228 आ रहा था ना ये, तो 180 से नहीं 285 आ रहा था ना, 285, तो ये जो है ये ट्रू है। ये भी ट्रू है फोर्थ क्वाड्रेंट का, ये भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। कॉस जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव आएगा। अगला 10 1 रेडियन, 10 पहले क्वाड्रेंट का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सेकंड का नेगेटिव आएगा, थर्ड का नेगेटिव आएगा, फोर्थ का सॉरी सेकंड का ये 10 4 जो है हाँ ये ट्रू आ जाएगा। 228 है ना, ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, मल्टीप्लाई करके देखना था। अच्छा ये अच्छे से फील कर लेना कि π/2 जो रेडियन है ना, π/2 रेडियन जो है वो कितना आएगा। ये अगर रियल नंबर की टर्म्स में देखा जाए तो 1.5 रेडियन है, ठीक है ना, 1.5 रेडियन है, ठीक है ना, 1.57, ठीक है सर, 3.14, ठीक है ना, 3.14 होता है पाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है tan थीटा जो है -4/3 दे रखा है, साइन थीटा का वैल्यू बताना है। अच्छा देखते हैं ना अभी, गलती करने का स्कोप नहीं है, आपको फिर बताओ ना। एक बहुत सिंपल सी बात है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 होता है, ठीक है सर, पहली बात, ठीक है ना, ये बहुत अच्छे से समझ लें। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको दे रखा है साइन थीटा का वैल्यू 1/2, ठीक है सर, तो कॉस थीटा मान लो आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे। अब आप इस रिलेशन को बाइबल रिलेशन माने ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल भूल जाओ, ठीक है सर, इसको बाइबल मानो। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर रख दिया, कितना आ गया 1/4, तो कॉस स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर आ गया 1 - 1/4 3/4, समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। तो कॉस थीटा की 2 वैल्यू आ रही है, कॉस थीटा आ रहा है एक तो √3/2 और एक आ रहा है -√3/2, ठीक है सर। अच्छा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 2 आंसर है ऐसा क्यों आ रहा है। तो साइन थीटा जब 1/2 है तो साइन थीटा पॉजिटिव का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर साइन थीटा, अगर थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कॉस थीटा भी उसका क्या है, पॉजिटिव आया होगा। और अगर थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो उसका कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव आ गया होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा अगर साइन थीटा जो है -1/2 होता, वहां रहती, सुन लो है ना, सुन लो एक बार, अगर साइन थीटा जो है -1/2 होता इंस्टेड, ठीक है ना, इंस्टेड साइन थीटा -1/2 होता और मेरे से पूछा जाता कि भाई कॉस थीटा क्या होगा, तो अगेन मेरे आंसर तो वही आते क्योंकि इसका स्क्वायर होगा 1/4, वापस वही 2 आंसर आ जाते। इसका रीजन क्या है, कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, थीटा जो है थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो कॉस थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो उसका कॉस थीटा जो पॉजिटिव आ जाएगा। हर बार ऐसा होगा, हर बार ऐसा होगा।
आप साइन थीटा कॉस थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो साइन थीटा आपने कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया तो कॉस थीटा की 2 वैल्यू आएंगी, और अगर आपने कॉस थीटा की कोई वैल्यू ले ली तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन थीटा की 2 वैल्यू आएंगी। हर बार ऐसा होगा क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन बन रहा है ना, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा मान लो आपको साइन थीटा पूछा, ठीक है ना, एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपसे पूछा गया साइन थीटा में, साइन थीटा दे रखा है 3/5, ठीक है ऐसा। तो आपको पहली चीज है ना, पहली चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ध्यान से देखना, साइन थीटा अगर 3/5 है तो आप तो मान लो कि हाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है और बेस क्या आ जाएगा 4, कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा हमें पहले ही पता है कि कॉस थीटा के आंसर तो 2 आने वाले हैं, ठीक है, और हमेशा ऐसा होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ठीक है ना, हमेशा ऐसा होगा। मैग्नीट्यूड तो पता है ना, मॉड, दोनों का मॉड जो है बराबर होगा। जैसे √3/2 है तो अगले वाले का -√3/2 आएगा, अगर एक का 1/2 आ रहा है तो अगला वाला -1/2 आएगा। उसका रीजन सिंपल है, cos स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ना, इसलिए। तो अगर जो है साइन थीटा 3/5 है तो cos थीटा की वैल्यू जो है वो क्या क्या आएंगी, ±4/5 आ जाएंगे, 2 वैल्यू आ जाएंगी। वैसे भी दिख रहा है भाई, इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर, उनका सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है ना, दोनों के स्क्वायर का सम 1 है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, आप तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है ना, और आंसर में बाद में प्लस माइनस कर दो, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और बाद में प्लस माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल पर आते हैं, पहले आप ये सब लिख लो, ठीक है ना। ये तो लिख ही लो कि हाँ साइन थीटा अगर ये तो कॉस थीटा की 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है सर। और इस रिलेशन से अपने को अगर साइन दे रखा होता है तो कॉस निकालना होता है, इस रिलेशन से निकालना होता है। हम भी तो यही कह रहे हैं ना, हम का अलग कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि साइन थीटा अगर एक वैल्यू दे रखा है तो कॉस थीटा का 2 वैल्यू नहीं आएगा, 2 वैल्यू आएगा। आपको लगा हम क्या कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि साइन थीटा का अगर एक वैल्यू दे रखा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस थीटा का 2 वैल्यू आएगा। अगर, बस इसमें एक एक्सेप्शन है, मुझे लगा कि आप जो है सवाल उठाएंगे, अगर साइन थीटा 1 दे रखा है ना, या साइन थीटा -1 दे रखा है, तो साइन थीटा का 1 या -1 दे रखा है तो कॉस थीटा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है सर, तब 1 आएगा। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। साइन थीटा +-1 आएगा तो कॉस थीटा 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पर आते हैं। अच्छा ये सवाल, tan थीटा जो -4/3 दे रखा है, तो आप तो क्या है वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बाहर में क्या नेगेटिव साइन, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट द नेगेटिव साइन, ठीक है सर। ये कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा 5, ये मान लो आप थीटा। अपने को पहले ही पता है 2 आंसर आने वाले हैं, ठीक है ना। अगर कभी भी tan थीटा पूछा जाए, ठीक है सर, तो आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। tan थीटा अगर -4/3 है तो ये बना लिया अपन ने, ये आ गया। तो साइन थीटा की 2 वैल्यू आएंगी, या तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/5 या -4/5, तो ये आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगर ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही है ना, तन बदन में आग लग रही है, ठीक है सर, तो क्या करो, ऐसे लिख लो, sec² थीटा -tan² थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ऐसे लिख लो। तो इससे क्या हो जाएगा, tan² थीटा +1 कितना आ जाएगा, 16/9 +1 आ जाएगा 25/9, ठीक है ना। दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया तो cos² थीटा आ जाएगा 25/9 का 9/25 आ जाएगा, समझ में आ रहा। तो sin² थीटा कितना आ जाएगा, 16/25। अगर sin² थीटा 16/25 है तो sin थीटा ±4/5 आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना, लिख लो।
हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल, ठीक है ना भाई। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 होता है 1/2। साइन 45 होता है 1/√2। साइन 60 होता है √3/2। साइन 91, साइन 120 होता है √3/2। साइन 135 होता है 1/√2। साइन 150 होता है 1/2। साइन 180 0, ठीक है सर। कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 90 होता है 0, कॉस 120 -1/2, कॉस 135 -1/√2, कॉस 150 -√3/2, कॉस 180 -1। और tan 0 जो है 0 होता है। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 जो है √3, tan 90 जो है नॉट डिफाइंड, tan 120 -√3, tan 135 -1 और tan 150 जो है -1/√3, tan 180 0, ठीक है सर। ये तो एज इट इज याद होनी चाहिए, जैसे मैंने याद कर रखे ना, वो एज इट इज याद होनी चाहिए ना ये, क्योंकि ये बहुत कॉमनेस्ट है। ये तीन चीजें जो है बहुत कॉमनेस्ट हैं, ठीक है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर होंगी ये तीन कैलकुलेशन, ठीक है सर। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के ये खूबसूरत एंगल है ना, ये वैल्यू तो याद होनी चाहिए। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ याद होना चाहिए। आईआईटी ने जो है टेंजेंट ऑफ π/8 भी मेंशन किया है। 2 साल पहले एक इंटीग्रेशन के सवाल में मेंशन किया था। टेंजेंट ऑफ उन्होंने π/12 यानी कि 15 डिग्री भी पूछा है, ठीक है ना, 15 डिग्री पूछा है। उन्होंने 15 के मल्टीपल पूछे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 22.5 भी उन्होंने मेंशन किया है सवालों में, तो आपको वो भी याद होना चाहिए ना। ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये तो याद होना ही होना चाहिए, तो कंपल्शन है। मतलब 10th के बाद जो है ना, 10th के जस्ट बाद जो है बच्चा ये याद कर लेता है, ठीक है ना, ये आइडिया। कॉट तो आप निकालोगे ना, कॉट तो 10 के रेसिप्रोकल है। 0 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और जहां पर नॉट डिफाइंड आ रहा है उसका रेसिप्रोकल जो है 0 करके आप बोल दो, क्योंकि कॉस बाय साइन का साइन बाय कॉस है ना। ऐसे टेबल आपके सामने बनी होगी, आप उसे याद कर लें, ठीक है ना। सी मैं आपको फिर बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो है केवल गाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, केवल गाइड कर रहा हूँ। याद करना है ना, याद करना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ कोर्स आई विल टेल यू, ठीक है ना, पर याद करने का जो पार्ट है दैट इज योर्स, ठीक है ना, वो आपका काम है। याद तो आप ही को करना है। हाँ महारथी बोलो। सही बात, मुझे पता तुम ये उल जलूल सवाल जरूर करोगे ना, ठीक है सर। tan थीटा जो है ना, पहले मार्केट में क्या है कि tan थीटा जो है साइन बाय कॉस होगा, और उसी टाइम पर ना बोला गया कि कॉट थीटा जो है कॉस बाय साइन होगा, ठीक है सर। ये बाद में आया कि कॉट जो 10 का रेसिप्रोकल है। तुम्हें मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा अब, है ना, बढ़िया। मुझे पता तुम जैसों को ऐसे ही टैकल करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा ना, यहाँ पर ने टेबल से देखा कि साइन का वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर के 1 तक बढ़ेगा, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में 1 से लेकर के घट जाएगा ना। तो साइन जो है 0 से 90 में इंक्रीजिंग है, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 90 से 180 में डिक्रीजिंग है। कॉस का वैल्यू जो है 0 से लेकर के 90 में डिक्रीज कर रहा है, और 90 के बाद फर्दर जो है 180 पर दोबारा और डिक्रीज कर गया, तो -1 से 1। कॉस तो दिख ही रहा है, उसका कंप्लीट रेंज जो है यहाँ से -1 से 1, वापस फिर कॉस क्या 180 के बाद जो है बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है सर। tan का वैल्यू जो है बढ़ता जा रहा है एकदम से ना, और tan जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना। जैसे ही आप टेंजेंट जो है, मान लो टेंजेंट ऑफ बात कर रहे हो किसी नंबर की ना, tan थीटा की बात करो, तो tan थीटा कितना आएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा, जैसे एंगल जो है ये 90 से जस्ट कम आएगा, 90 से जस्ट कम को हम कैसे लिखते हैं, 90 माइनस करके लिखते हैं, ठीक है ना। 90 से जस्ट कम को 90 माइनस, तो कॉस ऑफ 90 माइनस क्या होगा, 0 बहुत करीब होगा 0 के ना। पहली बात तो क्या है, 90 माइनस अगर 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो उसका वैल्यू तो 10 का पॉजिटिव आएगा ही आएगा। नीचे वाला टर्म जो है बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, और ऊपर वाला नंबर जो है 1 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 को चीज अप्रोच कर रही है तो क्वांटिटी जो है बहुत बड़ी होगी, ठीक है ना सर। और अपन बोलते हैं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो क्या जा रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ठीक है सर। एग्जैक्ट इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, इन्फिनिटी तो क्या है, बहुत छोटे छोटे नंबरों को कंपेयर करने के काम आता है कि हाँ ये फाइनाइट है और इनफाइनाइट तो हो गई नहीं, ठीक है ना, ऐसे। तो 90 जो वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 नहीं आ सकता। पर हाँ, अगर आप बोले ना कि 90 को अगर जो है थीटा अप्रोच करने लगेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ से, यानी कि 90 से कम होते हुए धीरे धीरे 90 की तरफ जाएगा, तो tan का वैल्यू जो है अनंत की तरफ जाने लगेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगेगा, एक इमेजिनरी नंबर की तरफ जाने लगेगा जो बहुत बड़ा है, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद एकदम से क्या होगा कि tan का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और क्योंकि cos 90 जो है अभी भी 0 है, ठीक है ना, cos 90 अभी भी 0 है, तो इस वजह से ना, मान लो आपने दोबारा लिखा और अब आप बात कर रहे हैं 90 प्लस की, तो 90 प्लस के लिए cos का वैल्यू तो कितना आएगा, नेगेटिव, साइन का वैल्यू पॉजिटिव, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। और हो क्या रहा है कि डिनोमिनेटर में अभी भी 0 है, ठीक है, 0 जैसा कुछ है, 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 जैसा कुछ है। तो इस वजह से ये नंबर जो है किसको अप्रोच करने लग जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है ना, जाने लग जाएगा। टेंजेंट जो है अगर
90 से जस्ट ज्यादा का अगर निकाले अपन तो वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। उसके बाद वापस वैल्यू जो है बढ़ने लग जाएगी और tan 180 जो है जीरो आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी बढ़ करके जीरो आ जाएगा। कॉट के बारे में आप tan से आराम से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है सर। तो इसी से जो है हमने देखा कि साइन और कॉस दोनों का वैल्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये रेंज है ना, रेंज यानी कि पहुंच, साइन और कॉस की जितनी औकात है ना उसकी बात कर रहे हैं। साइन कॉस की औकात जो -1 से 1 की है, ठीक है ना सर। इससे बाहर नहीं हो सकता। साइन थीटा का वैल्यू जो है कभी भी 2 नहीं आ सकता, कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी -2 नहीं आ सकता, ठीक है सर। रेंज का मतलब क्या था, आपकी पहुंच कितनी है, ठीक है ना, आपकी पहुंच कितनी है। साइन थीटा की पहुंच जो है -1 से 1 तक की है, ठीक है ना, इसके बाहर ये नहीं भागते। आगे टेन थीटा ऊपर, ठीक है ना, ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना, सब, ठीक है ना, सबको जानते हैं, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अभी बताइए टेन थीटा जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। इसको बोल दे अनबाउंडेड भी ना, अनबाउंडेड भी बोलते हैं क्योंकि वैल्यू जो है अनंत तक जा रही है, ठीक है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना, ऐसा। ये जो है बाउंडेड है, बांधा जा सकता है, ठीक है ना, सभी जो है फाइनाइट नंबर है, इस सेट में जितने भी नंबर है फाइनाइट है, इसलिए इसको बाउंडेड बोलते हैं। इस चीज को अनबाउंडेड बोलते हैं ना, क्योंकि कोई सीमा नहीं है इसकी ना। अच्छा, सेक थीटा कोसेक थीटा इसको भी हम अनबाउंडेड बोलते हैं क्योंकि इनकी भी कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है ऐसा। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या, अनंत, इसका मतलब कोई सीमा नहीं है सर, ठीक है। आगे साइन थीटा ना, ये कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है ना। ये अगले चैप्टर में बहुत भयानक तरीके से काम आएंगे, ठीक है सर। और ये भी आपको याद ही होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब कि सोते जागते उठते बैठते अगर आपको जो है यम देवता भी लेने आए ना आईटी से पहले, तो भी आप उनको ये बोलो पहले मैं ये फॉर्मूला याद कर लूं फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है ना। साइन थीटा जो है जीरो जो है वो क्या, थीटा इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा। भाई साइन थीटा जीरो, साइन थीटा का वैल्यू जीरो कहां पर आएगा, बहुत फंडामेंटली समझते हैं। साइन थीटा जो है वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो साइन थीटा जीरो इसका मतलब क्या है कि वाई कोऑर्डिनेट जीरो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा, एक्स एक्सिस ये रहा, तो या तो यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा, ठीक है सर। तो ये वाला पॉइंट जो है ये क्या शो करता है, एंगल जीरो शो करता है। यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर अपन क्या इधर उचक के जाएंगे तो ये पाई आ जाएगा, फिर घूमते जाओ आप, यहां से अपन चले तो पाई, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर आए तो इसको बोल देंगे 2 पाई, फिर आप चक्कर तो लगाते रहो, ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा 3 पाई, फिर उसके और चक्कर लगाओ तो कितना जाएगा 4 पाई। ये तो क्या है अपन एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं, अगर अपन क्लॉकवाइज बढ़े तो ये कितना आ जाएगा माइनस पाई, फिर क्लॉकवाइज और चलते गए तो -2 पाई। फंडा क्या है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई से लेकर के ऐसे पाई के मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है ना सर, 180 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो ये इसीलिए जो है n पाई होता है ना, n इंटू 180 लिखा हुआ है 180 डिग्री, और n जो है क्या है, कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो, ठीक है सर, उसके लिए साइन थीटा जीरो होता है। साइन थीटा जीरो इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई, ठीक है ना, ये अच्छे से याद होना चाहिए, n इज इंटीजर। अगला कॉस थीटा जीरो, इसको समझते हैं, आप बनाना चाहें तो ये बना लें, ठीक है ना। साइन थीटा जीरो कहां पर होता है, यहाँ पर होता है, पॉइंट मार्क कर लेना भले ना, ये दोनों चीजें जो है याद होनी चाहिए। ये फील आ जानी चाहिए, हाँ बोलो। साइन कॉस को किस डायग्राम से डिफाइन करते हैं कि रेशियो ऑफ साइन से डिफाइन करते हैं, रेशियो साइन कॉस और tan की जो डेफिनेशन है सर वो इस सर्कल से, साइन और कॉस की कुछ डेफिनेशन है, tan तो डिपेंडेंट है, ठीक है ना, tan तो उन पे डिपेंड कर रहा है, तो साइन कॉस की बात करो, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे, हाँ बोलो। सो साइन कॉस बेसिकली इस फिगर पे डिपेंड करता है कि सर अपन रेशियो साइज को देखें, मतलब रेशियो और साइज का मतलब क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ऐसे, नहीं, इसी फिगर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, इस फिगर पे डिपेंड कर रहा है। फिर आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं फिर उन पे डिपेंड करने लग जाएगा, उनकी वैल्यूज पर डिपेंड करने लग जाएगा। तो एक्चुअली आप भी सही हैं और आप तो फंडामेंटली सर्कल पर मूव कर रहे हैं, आप इतना ध्यान रखें, ठीक है सर। एंगल मेजरमेंट का ध्यान रखें और सर्कल का ध्यान रखें। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगला जो जनरल इक्वेशन जो है जिसका सॉल्यूशन आपको याद रखना है, ठीक है, cos थीटा जीरो। तो cos थीटा जीरो का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट जीरो। x कोऑर्डिनेट जीरो कहां पर पाया जाता है, y एक्सिस पर पाया जाता है, यानी कि यहां पर और यहां पर y कोऑर्डिनेट सॉरी x कोऑर्डिनेट जो है जीरो आएगा। अब ये वाला पॉइंट जो है अचीव करने के लिए आप जो यहां से शुरुआत करें, ठीक है ना, यहां से आप कितना एंगल आ गया एंटी क्लॉकवाइज π/2, तो ये वाला जो पॉइंट है वो π/2 एंटी क्लॉकवाइज पे अचीव हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है कहां पर आ जाएगा, 3π/2 पर आ जाएगा। फिर उसके बाद वापस जाओ तो कितना आ जाएगा, 5π/2 आ जाएगा, π/2 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 11π/2 13π/2 15π/2 7
ऐसे करके आ जाएगा बेसिकली। और अगर यूं अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो कितना आ जाएगा, -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। चक्की उल्टी चला दो तो दोनों ही केसेस में ना, जैसे मान लो -π/2 आ रहा है, ठीक है, -3π/2 आ रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो π/2 किसी नंबर से मल्टीप्लाइड है और वो नंबर क्या है 1, 3, 5, -1, -3 ऐसे, जो कि क्या है ऑड इंटीजर लिखे हुए हैं। तो ऑड इंटीजर ना, मार्केट में ऑड इंटीजर लाने का तरीका क्या होता है भाई, किसी भी इंटीजर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो बन गया आपका इवन इंटीजर, ठीक है सर। अब इवन इंटीजर में आप क्या करो, या तो आप 1 ऐड कर दो तो इवन, या 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों ही बातें सही है, ठीक है ना, दोनों ही बातें सही है और दोनों ही सॉल्यूशन समान होंगे। 2n-1 मल्टीप्लाइड बाय π/2 ये भी अनंत सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और 2n-1 इंटू π/2, ठीक है ना, वो भी अनंत सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है सर। जो ऑड इंटीजर्स -∞ से इन्फिनिटी 2n+1 क्रिएट करेगा, वही इनफाइनाइट इंटीजर्स 2n-1 क्रिएट करके आपको दे देगा, ठीक है सर, ठीक है। तो ऑड π/2 आता है। याद करने का तरीका, sin θ 0, थीटा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5। बोलने का तरीका ना, बोलचाल की भाषा में कैसे बोलते हैं, sin θ अगर 0 तो थीटा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 है, cos θ अगर 0 है तो थीटा जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। आगे बढ़ते हैं। आगे sin θ अगर 1 है, ठीक है ना, अगेन sin θ 1 यानी कि क्या है, sin θ का सबसे बड़ा वैल्यू है ना, ये 1 है, तो सबसे बड़ा वैल्यू इसका मतलब क्या है, इस सर्कल पर सबसे ऊपर जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है, क्योंकि sin θ y कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा y कोऑर्डिनेट कहां पर होते हैं, इस पॉइंट पर होते हैं। इस पॉइंट की बात की जा रही है, तो इस पॉइंट को अपने को क्या करना है, जनरलाइज करना है। अच्छा, तो इस पॉइंट को जनरलाइज करने के लिए, जो मैं बोल रहा हूं ना कि इस पॉइंट को जनरलाइज करना है, ये भाषा आप समझे ना, इस पॉइंट को जनरलाइज करना है, तो किसी भी पॉइंट को जनरलाइज करने के लिए अपने को एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए होता है ना, रेफरेंस फ्रेम चाहिए होता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि ये वाला पॉइंट 0 है, यही वाला पॉइंट जो है 2π भी है, यही वाला पॉइंट जो है -2π भी है, यही वाला पॉइंट +-4π भी है, यही वाला पॉइंट जो है +-6π भी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये वाला पॉइंट जो है क्या है 2nπ, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट जो है इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिखा है, दैट इज 2nπ, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है किसको रेफर कर रहा है, 2nπ को। अच्छा, तो सारे मापदंड, सारी कैलकुलेशन जो है इस पॉइंट के रेफरेंस में होगी। तो 2nπ से अगर मैं ना इन जनरल 2nπ से अगर मैं हर बार π/2 आगे आ जाऊं तो क्या करूंगा, इस पॉइंट पर आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को जो है क्या जनरलाइज करके बोल देंगे 2nπ + π/2 बोल देंगे, ठीक है सर। इस पॉइंट से मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं ना, तो 2nπ + π/2, तो इसी हिसाब से इस पॉइंट को क्या बोल देंगे 2nπ - π/2 बोल देंगे, ठीक है ना। ऐसा समझ में आ रहा है ना, 2nπ + π/2 ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। cos θ = जैसा कि मैंने आपको बताई कि ये वाला पॉइंट cos θ 1 मतलब क्या है, राइट मोस्ट पॉइंट होगा सर्कल का। राइट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को जनरलाइज करना है, अभी जनरलाइज ताजा करके दिए मैंने आपको, तो θ = 2nπ आ जाएगा। cos θ -1 का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट आएगा जहां पर cos θ का वैल्यू मिनिमम है। तो मिनिमम है तो इस पॉइंट के हिसाब से कितना आ जाएगा, इसमें आप पाई और जोड़ दो या पाई घटा दो, एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय पाई आ जाएगा, या 2n- एक ही बात है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को कैसे भी लिखो, 2n+1 करके लिख लो या 2n-1 करके लिख लो। याद करते हुए चलना, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद करते हुए चलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है ना, ये इक्वेशंस में काम आएगा, भयानक तरीके से काम आएगा, है ना, याद कर लेना। कितना ये 5 है ना, एक्चुअली 6 होनी चाहिए, sin θ -1 भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है सर, पर कोई बात नहीं है, इतना आप याद कर लो, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक्चुअली, याद करने का मतलब थोड़ी, अब ऐसे तो क्या एक दिन में तो याद होगा नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको खुद ही जो है याद करने पर मजबूर कर देगी। अच्छा, सर्कल है, अच्छा ये वाले पॉइंट पर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा, अच्छा इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा, इस पॉइंट का इतना तो याद रह ही जाता है कि वो वाला जो पॉइंट है ना, जो मैं आपको रेफरेंस में बता रहा हूँ, वो 2nπ होता है। इतना तो हर बच्चे को याद होता है ना, इतना तो मेरे घर की बाई को भी याद हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। ट्रू और फॉल्स है ना, sin 1 > cos 1 > sin 1। ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट आपको मानना है एंगल जो है रेडियन में, ठीक है सर। तो भाई साहब क्या पूछे ना, भाई साहब पूछे ना, बताओ कि cos 57 डिग्री जो है लगभग वो क्या sin 57 डिग्री से जो है ज्यादा है या नहीं है। भाई एक बार सर्कल बना लेते हैं, सारी चीजें आप सर्कल से करें ना,
ठीक है सर। तो भाई सर्कल पर साइन और कॉस बराबर कहां पर होते हैं? बराबर होने का मौका कहां मिलेगा? जहां दोनों पॉजिटिव है, जहां दोनों नेगेटिव हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 पे होते हैं, वैसे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जहां पर साइन और कॉस बराबर होंगे वाला एंगल कितना हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, नहीं? ठीक है ना, ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में वो एंगल जहां पर साइन और कॉस बराबर है, 180 प्लस 45। साइन 180 प्लस 45 आ जाएगा -1/√2, कॉस 180 प्लस 45 आ जाएगा -1/√2। अच्छा, तो देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला इलाका, ये क्या है? साइन। साइन जो है यहाँ पर डोमिनेट करता है, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव है, कॉस क्या है? नेगेटिव है। ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है? कॉस डोमिनेटिंग। कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अच्छा, तो ये डायग्राम याद रखना, ये वाला इलाका क्या है? साइन डोमिनेटिंग। ये वाला इलाका क्या है? कॉस डोमिनेटिंग। तो यहां से यहां तक वाले पार्ट में जो है क्या होगा? साइन बड़ा होगा, ठीक है। यहां से यहां तक वाले पार्ट में क्या होगा? कॉस। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। तो 57 डिग्री आप देख लो कौन से इलाके मारा भाई, ये 45 है ना, तो 57 जो इधर आएगा। तो यहाँ पर क्या है? साइन डोमिनेटिंग है, साइन बड़ा होगा। तो साइन बड़ा होगा तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, फॉल्स आ जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं। साइन 314 डिग्री, अब डिग्री में दे रखा है, तो 314 डिग्री कितने, कौन से क्वाड्रेंट का? फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव है तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है सर। आगे, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसका डायग्राम जो अच्छे से याद रखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ना। अभी ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है कि ट्राइंगल की जो 3 एल्टीट्यूड होते हैं ना, एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है जैसे एक ट्राइंगल दे रखा है ऐसे, ये ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल में जो है आप एक वर्टेक्स से जो सामने की साइड पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं ना, इस लाइन को बोलते हैं एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर बेसिकली एक वर्टेक्स से आप सामने वाली साइड पर, अच्छा इस पॉइंट से आपने यहाँ परपेंडिकुलर डाला तो इस लाइन को बोल दिया एल्टीट्यूड। अच्छा तीसरा एल्टीट्यूड जो बनाओगे ना, वो इस पॉइंट से पास कर जाएगा, ठीक है सर। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कि 3 लाइन जो है अगर एक पॉइंट से पास कर जाए तो उनको बोलते हैं कि तीनों लाइंस जो है कॉन्करेंट है, ठीक है ना, लाइंस आर कॉन्करेंट। तो तीनों एल्टीट्यूड, तीनों मीडियन, तीनों एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब कॉन्करेंट होते हैं। कोई 3 एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन जो है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर ना। ट्राइंगल के अंदर एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? पहले आप बना लो ना, ये डायग्राम बना लो, ठीक है ना। ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज क्या है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर को जो है कॉमनली कैपिटल H से डिनोट करते हैं। जैसे ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल को ABC से डिनोट करते हैं, वैसे ऑर्थो सेंटर को कैपिटल H से डिनोट किया जाता है कॉमनली, है ना, कॉमनली। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर्कम सेंटर में बता रहा था आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? मान लो आपको 2 पॉइंट दे रखे ना, A और B, इन दोनों को जोड़ दिया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? 2 पॉइंट्स का होता है, या एक लाइन का तो नहीं होता, लाइन सेगमेंट का होता है, या 2 पॉइंट्स का होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो एक तो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करे, यानी कि A और B के मिड पॉइंट से पास करे, ठीक है सर। खास बात है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, खास बात क्या होती है कि आप इस पर कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, जैसे आपने ये पॉइंट ले लिया तो ये दूरी और ये दूरी क्या आएगी? बराबर आएगी, ठीक है सर। कोई और पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लिया तो ये दूरी और ये दूरी क्या आएगी? बराबर आएगी, ठीक है ना, ऐसा आएगा।
ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस जो है बराबर आएंगे। हर बार कोई भी पॉइंट ले लो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो उनका दूरी जो है ए और बी से बराबर आता है। ठीक है, ऐसा बना डालो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की। सर्कम सेंटर मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन होता है। अब हम एक ट्राइंगल देखते हैं जिसमें हम तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और सर्कम सेंटर को ज्योमेट्रिकली लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये ट्राइंगल बना दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, जैसे मान लो ये रखा है ए, इधर रखा है बी, इधर रखा है सी। तो क्या करें, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि बीसी के परपेंडिकुलर और इनके मिड पॉइंट से पास करें। तो ये तो क्या है 90 और ये दोनों बराबर, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और फिर क्या है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है सर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों बराबर। ठीक है सर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है सर, ये और ये बराबर और ये एंगल 90। ठीक है सर, ये कर दिया। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो फंडामेंटली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है कि अगर मान लो मैं इस लाइन पर हूं तो मेरा दूरी जो है बी और सी पॉइंट से बराबर होगा। इफ एट ऑल आई एम ऑन दिस लाइन, ठीक है ना, तो मेरा डिस्टेंस ए और बी पॉइंट से बराबर होगा। अच्छा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो कि ये पॉइंट आ रहा है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये इस लाइन पर भी है, इस लाइन पर भी है। इस लाइन पर होने की वजह से इसका दूरी बी और सी से बराबर, इस लाइन पर होने की वजह से इसका दूरी ए और बी से बराबर। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का दूरी ए बी सी तीनों से बराबर। सही है ना, इस पॉइंट का दूरी इन तीनों से बराबर। तो इन तीनों से बराबर इसका मतलब क्या है, मैं एक सर्कल बना सकता हूं जिसका सेंटर तो खुद ये पॉइंट और वो जो है ए बी सी से पास करे। ठीक है ना, क्योंकि तीनों दूरियां जो हैं, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर आ जाएगा। बना लेते हैं सर्कल। ठीक है सर, इसी सर्कल को जो है सर्कम सर्कल बोलते हैं और इस सर्कल के सेंटर को जो है सर्कम सेंटर बोला जाता है। ठीक है ना, सर्कम सेंटर को कॉमनली कैपिटल लेटर ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है सर, बना डालो। ये जो है ये ओ है। ठीक है सर, सही है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं ना भाई। मैं आपको बता रहा था ऑर्थो सेंटर ना, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन ना, और सर्कम सेंटर ना, सर्कम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। ठीक है सर। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ट्राइंगल की साइड्स रखें 15, 17 और 8 है ना, तो ऐसे दिख रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 17 का स्क्वायर जो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आएगा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, उस राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है सर। अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अब राइट एंगल ट्राइंगल तो ये 90 आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं ना। ऑर्थो सेंटर क्या होगा, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। तो इस पॉइंट से जो मैं इस साइड पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूं वो तो खुद यही लाइन है। ठीक है ना, वो यही लाइन है। इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक वर्टेक्स से जो इधर आपने परपेंडिकुलर डाला वो यही लाइन आ गई, तो एक एल्टीट्यूड ये। अच्छा, इस पॉइंट से जो मैं बीसी लाइन पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूं वो तो यही लाइन है, तो इसका मतलब क्या है, यही एल्टीट्यूड है, यही एल्टीट्यूड है। तो कोई दो के इंटरसेक्शन से भी मुझे एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन यानी कि ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये खुद पॉइंट जो है ऑर्थो सेंटर एच आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा ये एच आ गया। अच्छा, आगे तो अच्छा, अब सर्कम सेंटर की बात करते हैं। सर्कम सेंटर क्या होगा, एक ऐसा सर्कल होगा जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा भाई, अगली चीज क्या है दिमाग में कि ये एंगल 90 है। एंगल 90, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं जो ए और बी से पास कर रहा है और सॉरी ए और सी से पास कर रहा है और ए और सी क्या है, उसके डायमीटर है।
तो ऑटोमेटिकली क्या वो क्या इससे पॉइंट बी से पास कर जाएगा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है, ऐसा वो सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही वो रिक्वायर्ड सर्कल हो गया, ठीक है ना, जो क्या है इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है, और ए और सी क्या है उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है, और उस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, ए और सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर। तो ये वाला पॉइंट जो है सेंटर है, इसका मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट दिखाने के लिए दोनों को बराबर कर दिया, इस पॉइंट को ओ मार्क कर दिया, साथ ही साथ इसको जो है इसके साथ जोड़ भी देते हैं, ठीक है सर। अच्छा, पॉइंट ऑन सर्कल का सेंटर से दूरी कितना हो जाएगा, रेडियस, और क्योंकि ये पूरा डायमीटर है इसका मिड पॉइंट जो है, तो ये वाली चीज रेडियस, ये वाली चीज भी रेडियस, और ये वाली चीज भी रेडियस आ जाएगी, ठीक है ना। ये तीनों दूरियां ना, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ठीक है, ऐसा आएगा, बनाओ ये डायग्राम। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोला है इन्होंने, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, ना, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है, वो अपन ने देखा रेडियस के बराबर आ रहा है, और ये जो AC का दूरी जो है वो क्या है 17, ठीक है ना। तो AC का वैल्यू जो है वो आ रहा है 17, ठीक है सर। तो रेडियस जो है कितना हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाई 2 बेसिकली ना, तो 17/2 आ जाएगा। ये 2R जो है कितना है 17, तो R कितना आ जाएगा 17/2, ठीक है ना, ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन से आज आपने बहुत कुछ सीखा ना, तो ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत इंफॉर्मेशन थी इसमें। ऑर्थो सेंटर निकालना, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, सरकम सेंटर निकालना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन, सरकम सर्कल, तीनों पॉइंट से पास होने वाला, ट्रायंगल के तीनों वर्टिस से पास होने वाला सर्कल, ठीक है सर। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का दूरी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, वो क्या होगा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 करके आ जाएगा, ठीक है ना, या कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है सर। हमेशा ऐसा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा क्या राइट एंगल ट्रायंगल में ये पॉइंट क्या आएगा, ऑर्थो सेंटर आएगा, ये पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस क्या आएगा, सरकम सेंटर आएगा, इन दोनों के बीच का दूरी कितना आएगा, R आएगा। वो R क्या है, बेसिकली डायमीटर का हाफ, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से जो हाइपोटेनस आया उसका हाफ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी ना, ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर आपको बताना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बस ये राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, वो आप देख लोगे 37 का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल देखने के लिए जनरली सब्ट्रैक्ट करके किया करो, 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, ऐसे करो, इससे ज्यादा अच्छा हो रहेगा ना। सबसे बड़ी साइड आपको अगर शक हो रहा है कि हाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट का हाइपोटेनस है, ठीक है ना, तो आप सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस कोई भी एक साइड ले लो, उसका स्क्वायर उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन जाएगा। तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, ठीक है ना, ये बन जाएगा। दिख रहा है 144 आ रहा है 12 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो वहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है ना, कर लोगे अब तो, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट आपका आंसर है E, तो ये B आ जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल ये जेई में आया था, जेई 2006 के अंदर, ठीक है। थीटा दे रखा है 0 से लेकर के π/4, T1 जो है tan थीटा की पार tan थीटा, T2 जो है tan थीटा की पार cot थीटा वगैरह वगैरह। बस इतना दे रखा है कि थीटा जो है 0 से 45 है। तो आप क्या करो भाई, अगर थीटा 0 से 45 है और क्योंकि मार्केट में क्या है tan cot करके दे रखा है, तो आप जो है थीटा जो है ना, tan थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा। अगर थीटा 0 से 45 है तो tan थीटा का वैल्यू 0 से 1 आ जाएगा, tan 0 0, tan 45 1। अच्छा, तो इन सभी को कंपेयर करने के लिए, इन सभी क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए आपको एक खूबसूरत वैल्यू ले लो 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, जैसा आप लेना चाहो ना। तो सबसे खूबसूरत तो क्या उनमें भी 1/2 ही है, तो 1/2 ले लो। सारी क्वांटिटी कंपेयर कर डालो, ये क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 1/2 आ जाएगा 1/√2, 1/2 की पावर 2 आ जाएगा 1/4, 2 की पावर 1/2 आ जाएगा √2, 2 की पावर 1/2 √2, और 2 की पावर 2 आ जाएगा 4। तो ऐसे दिख रहा सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है, सबसे बड़ा 4 है, तो T4 सबसे बड़ा है।
ये आपका आंसर। क्या 1 मारुति सब बराबर आ जाएंगे ना, कद्दू हो जाएगा ना। 1 1 1 1 सभी 1 है तो बराबर क्या किया, कद्दू किया है। कुछ ऐसा सोचो जिससे काम चले ना। थर्टी डिग्री सोच लेते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, उसको क्यों सोच रहे हो ना, ऐसा वैल्यू सोचो जिसमें कैलकुलेशन कम हो, ठीक है ना। सही बात है ना। अगर आपको जो है पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है ना तो आप लॉग ले लो, ठीक है ना। मैं लॉग लेके भी बता दूंगा, ठीक है ना। लॉग ले लो, ठीक है ना। दोनों का लॉग ले लो, कंपेयर कर लो, सही बात है भाई। tan थीटा 0 से 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या नंबर 1 से कम है। cot थीटा कितना आ जाएगा, 1 से ज्यादा आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो जब आप लॉग लोगे ना तो इसका लॉग कितना आएगा, लॉग बेस 10 ले रहे हैं ना ऐसा, तो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय लॉग tan थीटा। तो tan थीटा पॉजिटिव, लॉग ऑफ tan थीटा नेगेटिव। तो ये क्वांटिटी कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका लॉग कितना आ जाएगा, इसका भी नेगेटिव आ जाएगा। इसका लॉग आ जाएगा पॉजिटिव, तो इसका लॉग पॉजिटिव, तो ये नंबर तो बड़ा आ गया। इसका लॉग भी पॉजिटिव, वही ढाक के 3 बात दोनों बराबर लग रहे हैं आपको, तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं ना। अच्छा ये भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर लॉग मत लो ना। हाँ तो फिर लॉग मत लो, जब आप इतना जानते हैं तो फिर आप लॉग क्यों ले रहे हो। नहीं, आगे बढ़ते हैं। थीटा एन फाई आर एक्यूट एंगल्स है ना, ये भी एक सवाल आया था 2004 के अंदर। विद रखा एक्यूट एंगल है साइन थीटा 1/2 है, तो डायरेक्ट ही दिख रहा है एक्यूट एंगल के लिए थीटा जो है 30 डिग्री आ जाएगा। कॉस फाई जो है 1/3, तो ये कोई खूबसूरत एंगल नहीं है क्योंकि वैल्यू जो है अटपटी सी आ रही है। आपसे थीटा प्लस फाई पूछा गया, तो यानी कि एक फिक्स और एक कोई और वेरिएबल या कोई फिक्स एंगल जैसा। तो इसका अनुमान लगाने के हिसाब से, इसका अप्रोक्सीमेशन लगाने के हिसाब से आप इसको घेर लो। कॉस जो है धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है ना सर। तो 1/3 के आसपास जो है एक होता है कॉस 60, वो होता है 1/2। तो 1/2 से वो वैल्यू तो क्या है, कम है, 0.5 0.3 0.5 से तो कम है। और इससे कम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो cos 90 चले जाओ, cos 90 आ जाएगा 0। तो घेर लिया उस 1/3 वैल्यू को, जो अपन ने दो वैल्यू के बीच में घेर लिया। 0 और घेरना आपको आता ही है, ठीक है ना, 0 और 1/2, ठीक है ना। तो 0 और 1/2 के बीच में घेरा, तो इससे क्या पता चला, फाई जो है वो क्या है 60 और 90 के बीच में। तो फाई जो है 60, ये तो फिक्स है 30, और प्लस ये जो है 60 और 90 के बीच में, तो कितना हो जाएगा, 90 से 120 आ जाएगा, सही है ना भाई। 30 प्लस समथिंग समथिंग फ्रॉम 60 टू 90 विल गिव मी समथिंग समथिंग फ्रॉम 90 टू 120। तो 90 टू 120 देख लो यार आपका आंसर। बच्चा टाइप सवाल आते हैं ना, बहुत आसान सवाल आते हैं हाइट में। क्या, हाँ बेटा तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो आएंगे और नहीं आया तो क्या होगा, है क्या पेपर छोड़ के जाओगे क्या, है? करना तो है ही, ठीक है ना, करना तो आपको है ही, ठीक है ना। बुरा मान के करो, अच्छा मान के करो, ठीक है ना करना तो है ही, है? दीवार से सर फोड़ने से क्या फायदा, ठीक है ना। आपको आईआईटी की तैयारी करनी ही है, ठीक है ना, करनी ही है, ठीक है ना। 1 साल जो है आपको इसमें लगाना ही है, ठीक है ना। और इस मेहनत का फल मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप ऐसे मत सोचो मुश्किल आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपने अगर परिश्रम किया ना, सही से आपने मेहनत करी है, तो आप सही जो है कॉलेज में आप जाएंगे, ठीक है ना। आपको पहली बार में हो गया? हाँ बेटा पहली बार में हो गया ना, 2 ही तो बार होती है, उस टाइम पे तो अगर कई बार थी। मैंने तो ऐसा देखा, मैंने तो ये तक देखा है कि लोगों के बीवी बच्चे हो जाते हैं, मतलब बीवी वैसे बच्चे हो जाते हैं, फिर आपका आईआईटी में होता है। मतलब कुछ जमाने से मैंने सुना है ऐसा कि डबल ड्रॉप ट्रिपल ड्रॉप 4-4 साल ड्रॉप कर रहे हैं आईआईटी के लिए। तो ड्रॉप करने का आइडिया जो है वो ठीक है, 1 साल है ना, उससे ज्यादा होना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। 1 साल के बाद जो है, इसीलिए अच्छा किया कि जो है जो ड्रॉप जो है 1 से अधिक जो है बंद कर दिया ना, ऐसा वो सही किया। क्योंकि पता नहीं क्यों भाई, आपका अगर एक बार में आपने अटेम्प्ट किया 12th में चलो ठीक है, आप कम तैयारी कर पाए, पर 13 में फिर आपके पास पूरा मौका है, ठीक है ना, पूरा टाइम है आपके पास, तो आपका जो होना ही चाहिए, ठीक है ना, अगर आपकी तैयारी ठीक है। पर ऐसा नहीं, कई भी जगह मैंने देखा है कि 13th का बच्चा जो उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता
क्योंकि 11th 12th में जो उसकी भूमिका होती है ना, बहुत बेसिक जो बातें होती हैं 11th में और 12th में उसने जो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी होती, ठीक है सर। तो 13 में बहुत ज्यादा खींचना पड़ता है एक्चुअली, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो 11th 12th में भी आपने 11th 12th जो ढंग से किया हो, ठीक है सर, मतलब ढंग से ठीक है सर, पढ़ा हो, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व किए हो, ठीक है ना, बोर्ड की भी अच्छी तैयारी की हो, ठीक है ना, तब जो है तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, फिर सही है। फिर ऐसा नहीं आप मुंह उठा कर 12th पास कर ली, क्योंकि बोर्ड तो क्या है, अच्छा तेरे को कुछ नहीं आता, ले 4 नंबर तू ले ले, ठीक है सर, वैसा नहीं होना चाहिए ना, पढ़ाई होनी चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, पहले ये है ना साइन ए प्लस बी, अब हम कंपाउंड एंगल पर आ गए ना। कंपाउंड एंगल का मतलब क्या है कि अगर साइन का आर्ग्यूमेंट जो है, अगर दो एंगल्स का सम दे रखा है ना, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ से हम अगली टर्म पे स्टार्ट कर लेंगे। जैसे मान लो साइन 60 दे रखा है ना, तो भाई ये साइन 60 जो है ना, ये ऐसा नहीं होगा ना, कैसा नहीं होगा, साइन 30 प्लस साइन 30 नहीं होगा ना, ये ध्यान रखें, ठीक है। ऐसा समझ रहे हो ना, ये बहुत बेसिक बात है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो वैसे भी दिख रहा है कि नहीं होगा, इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। साइन 60 होता है √3/2, ये 1/2 और ये 1/2 1 हो जाए, बराबर नहीं है, ठीक है सर। फॉर्मूला होता है ना अंडर विच दिस इज गवर्न, ठीक है, कुछ रिलेशन है, ठीक है ना, जिससे ये साइन ऑफ 60 आएगा इन टर्म्स ऑफ 30 ना, ऐसा। तो वो रिलेशन है कि साइन ऑफ ए प्लस बी ना, साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। प्लस साइन वाला जो है वो प्लस साइन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और माइनस वाला जो है माइनस को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला भाई कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे ना, तो ये फॉर्मूला बहुत ही सरलता पूर्वक आ जाएगा, ठीक है सर। दोनों को डिवाइड कर दिया तो साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी आ जाएगा tan ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी आ जाएगा tan ए माइनस बी। आराम से डिवाइड कर लोगे ना, आराम से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है सर, आ जाएगा ना। मुझ पर भरोसा रखो, है ना, मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है ना, जरूर आ जाएगा, ठीक है सर। और गलत भी तो नहीं है, ठीक है ना। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए। मतलब ये तो क्या है, जैसे आप जो है खाना खाते हो, ठीक है ना, खाना खाते हो तो खाना खाना जितना जरूरी है उतना ही जो है ये फॉर्मूले जरूरी है ना, उतना ही फॉर्मूले जरूरी है। शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि कितने जरूरी है, ठीक है ना। हर गली नुक्कड़ पर जो है आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है सर। शायद सब्जी वाला भी एक बार कोई फॉर्मूला जानता हो, ठीक है सर। हमें आगे बढ़ते हैं तो चलो ठीक है। अब जो है हम यहाँ से जो है अगली टर्म पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ आपको जो हमने आज पढ़ा। आज हमने रिडक्शन पढ़ा था ना, रिडक्शन भाई। एक तो रिडक्शन आपको 180 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, टेन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा। 270 प्लस का भी बिल्कुल ऐसे ही कर लोगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलना है और चौथे क्वाड्रेंट में अपने को पहुंचना है। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आएगा, साइन जो है नेगेटिव आएगा, टेन नेगेटिव आएगा। साइन 360 माइनस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा आएगा कॉस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा आएगा माइनस टेन थीटा। 360 प्लस थीटा के लिए तो सेम आ जाता है, और माइनस थीटा के लिए साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, ऐसा आता है। अच्छा, उसके बाद भाई ये अपन ने देखा कि साइन जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, टेन फर्स्ट थर्ड में, कॉस फर्स्ट और फोर्थ में। फर्स्ट में तो हर एक पॉजिटिव होगा ही होगा। फंडामेंटल आइडिया याद रखना कि साइन जो है वाई कोऑर्डिनेट की वजह से पॉजिटिव होता है, कॉस जो है एक्स कोऑर्डिनेट की वजह से पॉजिटिव होता है। ये 1 रेडियन है, रेडियन, और उसमें आप कंफर्टेबल हो जाने चाहिए। तो जैसे आपको कोई बोल रहा है 2.5 रेडियन, 2.5 रेडियन कितना होगा, तो 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो 57 से, अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है सर। जैसे मान लो आपके सामने लिखा हुआ है π/7 रेडियन, ठीक है, तो पाई 180/7 कितना आ गया, 25 के आसपास आ गया, 25.7 के आसपास आ गया, ठीक है ना। डिवाइड तो कर लोगे ना 180/7, तो इतना आ रहा है, ठीक है ना। और जैसे π/9 लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, तो 20 डिग्री लिखा हुआ 180/9, ठीक है ना। तो फील आनी चाहिए, रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मान लो 1/7 जो है आपको रेडियन दे रखा है, 1/7 रेडियन कितने डिग्री होगा, 57/7, ठीक है ना। 57/7 कितना है, 8 डिग्री, तो 8 डिग्री के आसपास लिखा हुआ ये एंगल, ठीक है ना। ये सब फील आनी चाहिए आपको ना कि हाँ रेडियन और डिग्री में कंफर्टेबल हो जाने चाहिए, इसीलिए मैंने ये सवाल रखे थे। और क्वाड्रेंट वाइज आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा हाँ ये क्वाड्रेंट आ रहा है तो साइन जो है फर्स्ट सेकंड, कॉस जो है फर्स्ट फोर्थ, और टेन जो है फर्स्ट थर्ड में पॉजिटिव होता है। अच्छा, आगे टेन थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, इससे बहुत सारी चीजें गवर्न होती हैं। साइन थीटा की एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 2 कॉस की वैल्यू आती है, उसका रीजन क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेंट होते हैं, और मॉड्यूलस से आप आंसर निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल जरूर करें। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5 आ गया, भाड़ में गया माइनस साइन, ठीक है सर। उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 2 आंसर आने वाले हैं, पहले ही पता है, क्योंकि tan थीटा अगर नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट रहा होगा, सेकंड या फोर्थ। सेकंड में आएगा साइन पॉजिटिव और फोर्थ में आएगा साइन नेगेटिव, तो वैल्यू आ जाएगा 4/5 और -4/5। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, पहली 3 वैल्यू, ठीक है सर, पूछूंगा मैं, ठीक है ना, पूछूंगा अगली टर्न पे, ठीक है सर। और अगर याद नहीं तो उल्टा टांग के नीचे आग लगा दूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वाड पे याद, साइन कॉस tan ना, साइन कॉस tan याद होनी चाहिए ना सर। अच्छा, रेंज की बात करते हैं अपन ने, जो है टेबल से अपन ने समझा कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 है, कॉस का भी -1 से 1 है। tan जो है अनबाउंडेड है, या उसकी कोई सीमा नहीं है, tan का वैल्यू जो ∞ से इन्फिनिटी सभी नंबर हो सकते हैं। सेम गोज फॉर कॉट। sec कोजेक का वैल्यू वो भी अनबाउंडेड है, परंतु -1 से 1 नहीं हो सकता। जैसे sec थीटा जो कभी 0 नहीं होगा, कोजेक थीटा कभी हाफ नहीं होगा, sec थीटा कभी -1/2 नहीं होगा, ठीक है सर। उनका रेंज क्या है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, आगे साइन थीटा 0, ये जनरल सॉल्यूशन याद होने चाहिए, ठीक है सर। ये आपको अगले चैप्टर में बहुत हेल्प करेंगे, जो कि फेज 2 है। साइन थीटा 0 n π, cos थीटा इज इक्वल टू 0 odd π/2, साइन थीटा 1 2n π प्लस π/2, cos थीटा 1 इसका मतलब क्या है 2n π, और cos थीटा -1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है सर जाएगा। ट्रू और फॉल्स वो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ साइन डोमिनेटिंग होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ कॉस डोमिनेटिंग होता है, बीच में एक पार्टीशन होता है जहां पर साइन और कॉस बराबर होते हैं, वो एंगल होता है π/4 और पाई प्लस π/4। साइन, ये तो आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑर्थो सेंटर होता है इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, सर्कम सेंटर होता है इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ऑर्थो सेंटर जो राइट एंगल ट्राइंगल में उस वर्टेक्स पर होता है जहां पर 90 डिग्री बन रहा हो, और एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज जो है वो होगा आपका सर्कम सेंटर, ठीक है सर, ठीक है ना। और इसका आंसर क्या आएगा, हर बार आर आ जाएगा इस चीज का आंसर, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। यहाँ पर आपने आराम से देख लिया, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा के आप 1/2 रख लो, 1/3 रख लो, जो चाहे रखो, ठीक है। इसमें एक चीज तो फिक्स है और एक चीज वेरी कर रही है, तो आप क्या थोड़ा एंगल का अंदाजा लगा सकते हो। जैसे मान लो cos थीटा जो, cos थीटा आपको दे दिया 2/3, ठीक है सर, तो 2/3 के लिए क्या करेंगे, 2/3 किस किस के बीच में, जब अंदाजा लगा लो ना 0.66 आएगा, ठीक है ना, 0.66, तो ये काफी करीब है 0 के ना, काफी करीब है 0 के। तो 0 से cos 0 और cos √3/2 के आसपास आ जाओ, ठीक है ना। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो √3/2 कितना आएगा, ये आएगा करीब 1.7 है, तो 0.85 आ गया, ठीक है ना, 0.85, ठीक है ना। ये तो क्या है, इससे और कम आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आया था, ये 30 डिग्री पे आया था। 45 के लिए कितना आएगा, 1/√2 आएगा। ये क्या लिखा है, √2/2 लिखा है, ठीक है ना। √2/2 कितना आ जाएगा, 1.7 आ जाएगा, 0.7 के करीब आ जाएगा ना, 0.7। तो ये वापस इसके करीब नहीं आया, तो आप क्या करो 0.7 1/√2 से लेकर के अब आ जाओ cos 60 पर है ना, cos 60 कितना होता है 1/2 0.5, हाँ अब आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो थीटा जो है ना, ये थीटा ये किस किस के बीच में, 45 से 60 के बीच में आएगा, ठीक है ना। थोड़ा ये अंदाजा रहना चाहिए ना, इसका अंदाजा रहना चाहिए। तो भाई यहाँ पर जो है अपन, अच्छा इसके बाद अपन ने फॉर्मूले देखे, साइन ए प्लस भी होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस भी होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, कॉस ए प्लस भी होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस भी होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, tan a प्लस भी होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस भी होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा, यहाँ पर जो है आज की सभा अपन समाप्त करते हैं। आपका होमवर्क जो है वो एसएल लूनिक ट्रिग्नोमेट्री ना, एसएल लूनिक ट्रिग्नोमेट्री लिखो। एक्सरसाइज 5 टीम, एक्सरसाइज 5 बहुत ही कम क्वेश्चन करने हैं आपको ना एक्सरसाइज 5 से, ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कर लो 10 से लेकर के 20 तक कर लो, ठीक है, 10 to 20। एक्सरसाइज नंबर 6 जो है उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है सर, बहुत ही कम क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर कर लो 10 से लेकर के 15 तक कर लो, ठीक है सर, 10 से 15। एक्सरसाइज 7 सिंपली प्रूफ के सवाल है, ठीक है सर, ये तो आप कंप्लीट ही कर लो। ये 3 एक्सरसाइज है आप कर लें, ठीक है सर। इसके बाद जो है नेक्स्ट दिन पे अपना होमवर्क स्टार्ट करेंगे।